आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 160 स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 54 सहायक प्रोफेसरों, 13 दंत चिकित्सा अधिकारियों, 38 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 55 चिकित्सा अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट में जेट परीक्षा न कराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को 30 मार्च 2026 तक टेट परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल नियुक्ति न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी न करें। फ्री स्कूटी योजना 2025 का आवेदन फॉर्म भरने का समय आ गया है और इसकी तैयारी में जुटी हर छात्रा के मन में कई सवाल होंगे। इस योजना की खासियत यह है कि यह न केवल मेधावी छात्राओं को प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक सहायता भी प्रदान करती है। देश भर की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बीमा सखी योजना के तहत अब लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। अब सवाल यह है कि बीमा साक्षी योजना पेमेंट चेक कैसे किया जाए और महिलाएं अपने 7,000 रुपये की किस्त कहां से चेक कर सकती हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के लिए शानदार डुप्लेक्स बंगले तैयार हुए हैं। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं और खूबसूरती ऐसी कि देखकर यकीन न हो। 70 करोड़ की लागत से इन्हें तैयार किया गया है। रांची के वेंडर मार्केट में नवरात्र पर 50 रुपये से कपड़े, 200 रुपये में बच्चों के कपड़े, 400 रुपये में ब्रांडेड जीन्स और 200 रुपये से साड़ी मिलती है। पूरे परिवार की शॉपिंग बजट में हो जाएगी। झारखंड में पेसा कानून की नियमावली तैयार करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि हम केवल बीते कुछ समय से होटल और रेस्टोरेंटों में नकली पनीर मिलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच कल बुधवार को जांच के दौरान रांची के एक फेमस रेस्टोरेंट के पनीर का नमूना फेल पाया गया। रांची में आज गुरुवार की सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज कोल्हान समेत कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी देखरेख में पीएचडी करना हर विद्यार्थी का सपना होता है। इनके शोध और खोज ने विदेशी यूनिवर्सिटी को भी अपना कायल बना दिया है। विश्व के गिने चुने साइंटिस्टों में इन प्रोफेसरों ने अपनी जगह बनाई है। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ आप सभी के बैंक खाते में 1,000 रुपये सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया गया है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और फ्री राशन का लाभ मिलता है तो आप सभी उपभोक्ताओं को फ्री राशन के साथ सभी उपभोक्ताओं को और कई 4 बड़े फायदा देने का ऐलान किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। कई राज्यों में फ्री राशन के साथ 1,000 रुपये देने का ऐलान किया गया, जिससे जितने भी गरीब परिवार हैं जिनको राशन का लाभ मिलता है उन्हें काफी ज्यादा सहायता मिल पाएगा। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने अपने पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के हस्ताक्षर से जारी प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 36 प्रदेश महासचिव, 23 प्रदेश सचिव और 29 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का नाम शामिल है। पलामू के 780 परिवारों को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन देगी। कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे 600 से अधिक गांवों का पुनर्वास हो चुका है। पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर आज के समय में बिजली दरों को लगातार बढ़ रही है। आम जनता की आर्थिक बोझ के कारण उन्हें महंगाई की सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली बिल को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी संस्था ली गई है, जिसमें गरीब परिवार को बिजली बिल को माफ करने को लेकर बड़ी अपडेट जारी चाहिए।
आर्थिक तंगी कारण बिजली बिल बढ़ते भुगतान असमर्थ है। इसमें माल सरकार का उद्देश्य गिरी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला मतभेद परिवार को इस योजना के तहत बिजली बिल माफ किया जाए और साथ ही साथ प्रत्येक महीना बिजली बिल छूट दिया जाए। रांची के मेन रोड पर सैनिक मार्केट की जगह 11 मंजिला मॉल बनेगा, जिसमें 700 वाहनों की पार्किंग होगी। नगर विकास विभाग के सामने इसका प्रेजेंटेशन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की योजना के तहत यह मॉल पीपीपी मोड पर बनेगा। पहले से व्यवसाय कर रहे लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉल बनने के बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें शॉपिंग, मनोरंजन और वर्कशॉप जैसी सुविधाएं होंगी। धनबाद जम्मू ऐसी स्पेशल ट्रेन अब नवंबर तक दिल्ली तक चलेगी। जम्मू में बारिश से रेल पुल में खराबी के कारण ट्रेन रद्द कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की मांग पर रेलवे ने इसे दिल्ली तक चलाने का फैसला किया है। ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और धनबाद से दिल्ली के बीच ठहराव और समय में कोई बदलाव नहीं होगा। बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। लौह नगरी जमशेदपुर अब पूर्वी भारत के एक बड़े पावर हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 7,250 करोड़ रुपए की विशाल अंतर क्षेत्रीय पारेषण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके केंद्र में जमशेदपुर होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहर को सीधे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और ओडिशा के बालासोर से जोड़ा जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज ने फाउंडेशन फेलोशिप से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें रतन टाटा बिल्डिंग के निर्माण में योगदान के लिए दिया गया है, जो भारत और ऑक्सफोर्ड के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने चंद्रशेखरन की प्रतिभा और मेहनत की सराहना की और चंद्रशेखरन ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। मधुपुर में एचडीएफसी बैंक डकैती की जांच में पुलिस के लिए बुर्के वाला अपराधी एक बड़ी पहेली बन गया है। पुलिस का मानना है कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना था, जिससे उसका लोकल कनेक्शन होने का संदेह है। पुलिस ने बाइक और भाषा के सुरागों के आधार पर बिहार तक जांच बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को बड़ी मदद मिली है। चाईबासा में भाकपा माओवादी संगठन के 10 नक्सलियों ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर हत्या और विस्फोटक अधिनियम जैसे कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार नक्सलियों का समर्पण माओवादी संगठन पर एक बड़ा प्रहार है, जिससे कोल्हान व सारंडा क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। चक्रधरपुर रेल मंडल में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जराईकेला मनोहरपुर स्टेशनों के बीच ट्रैक रिन्यूअल कार्य के चलते रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में उत्कल एक्सप्रेस और इस्पात एक्सप्रेस शामिल हैं। इस बदलाव से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। झारखंड के जमशेदपुर में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी 100 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। ये 100 दुकानें तोड़ने के लिए प्रशासन ने करीब 6 घंटे बुलडोजर कार्रवाई की है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 2021 की परीक्षा मामले में कोर्ट ने एक ऐसी अभ्यर्थी को राहत दी है जिसने प्री और मेंस तो पास कर ली थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। अब कोर्ट ने उसे राहत दी है। बोकारो के चित्रकार सरोज मिश्रा को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ललित कला अकादमी की 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। सरोज मिश्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सम्मान का श्रेय वे झारखंड के सभी कला प्रेमियों को देते हैं। रामगढ़ के चित्रपुर में पीएचईडी विभाग की लापरवाही से पेयजल आपूर्ति 8 दिनों से ठप है, जिससे लगभग 25,000 लोग परेशान हैं। शारदीय नवरात्र में पानी की किल्लत से ग्रामीणों में रोष है। जलमीनार का गेट बल्ब खराब होने से आपूर्ति बाधित है और विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है।